the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making, think account number. That's that shit that's never getting bounced on you. Check do the money, that's I just made 100 best. When the stars say sign for it, I'ma need my autograph. Dollar bills, watch it fall on me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I need to drop some money, dropping all my money. Drop some money, put this rest on your yeah. Twerk it when I buy the bass I like. Dollars dropping on my it's the night. थैंक गॉड कि मेरा एक फार्म हाउस भी है। एनीवे, अब मैं क्या करूं, इसको जगा दूं क्योंकि इसने पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं, और ये चोटें, मुझे इसकी ड्रेसिंग भी तो करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि जंगकुक ने ये सब करवाया होगा, क्योंकि जंगकुक ऐसा कैसे कर सकता है। वो जानता है कि किसी लड़की को हर्ट करना अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए तो मैंने भी जिमिन को कई बार धमकी दी, लेकिन
कभी भी इसको हर्ट नहीं किया। Yes, I'm bad but not very bad। मैं जानता हूँ कि किसी लड़की को हर्ट करना बहुत बुरी बात होती है, इसीलिए तो आज तक मैंने किसी लड़की को हर्ट नहीं किया। लेकिन जंगकुक ऐसा कैसे कर सकता है? उसको पता है स्टार यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ था, उस लड़की के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ था। मैं बोल भी नहीं सकता, बिना इसकी परमिशन के इसको टच नहीं करना चाहिए। मैं सुबह से बात कर लूंगा, अभी सोने देता हूँ। फिर उसके बाद इतना बोलकर शुगा दूसरे रूम में जाता है और वहाँ पर सो जाता है। सच में शनाया, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई है। या मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कल दोबारा मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं। फिर उसके बाद जंगकुक घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसके मॉम डैड वहीं पर बैठे हुए थे और उसका वेट कर रहे थे। आ गए तुम? मुझे पता था कि तुम घर वापस जरूर आओगे। तुम तो इधर छोड़कर चले गए थे ना, तो फिर वापस क्यों आ गए? मैं बस ऐसे ही आया हूँ। I'm sorry डैड, मैंने जिस तरह आपसे बात की, पर उस टाइम मैं गुस्से में था, तो बस इसलिए मैंने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता ना। मैं इसी घर में रहूंगा आप लोगों के साथ, बिकॉज आप लोग हैं तो मेरा वजूद है। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए मॉम डैड, मैंने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। मैं अब क्या अंदर जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, जाओ। लेकिन हाँ, सुबह मुझे तुमसे फिर से बात करनी है। जब उसका मूड अच्छा हुआ करे तब आप उससे बात कीजिए, तभी वो आपकी बात समझ पाएगा। ऐसे मूड खराब है, आप उसी में ये सब बातें करोगे तो वो चिल्लाएगा तो ही ना। एक काम कीजिए, आप उससे तब बात कीजिएगा जब उसका मूड अच्छा होगा। अब ये इतना बड़ा नहीं हो गया है कि इसके मूड के हिसाब से मैं चलूंगा। इसका डैड हूँ और इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, और ये इस सच्चाई से भाग नहीं सकता कि ते उसकी होने वाली वाइफ है। ये बात तुम भी समझ लो। बड़ा कहते हैं कि अपने बेटे को समझाओ, अपने बेटे को समझाओ। जब उनके बाप को नहीं समझा पा रही हो तो उसे क्या समझाऊंगी? मैं गाँव, हाँ? ये मेरा घर नहीं है, ये कहाँ मैं आ गई? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? गुड मॉर्निंग। देखो, कुछ गलत मत समझना, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली चुप रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। ये सब तुमने करवाया ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि तुम शादी के लिए ना करवाने के लिए मुझे हार्ट अटैक कर सकते हो। मुझे यकीन नहीं था। मुझे लगा था कि डेविल ग्रुप चाय जैसा है, लड़कियों की इज्जत करता है और इसीलिए तो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता है। तुमने मुझे कई बार प्रोटेक्ट किया, तो मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे कभी भी बिलीव नहीं था। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हें वहाँ पर बचाया था, तुम भूल गई क्या? मुझे पता है, पहले तो खुद ही दर्द देते हो, उसके बाद खुद ही दवा देते हो और उसके बाद महान बन जाते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ भी नहीं करवाया है। इनफैक्ट मैं तो वहाँ पर अचानक से पहुँच गया था, मैंने देखा कि तुम बहुत हर्ट हो रही हो, तो बस इसलिए तुम्हें बचा लिया मैंने। फिर तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पागल हो गई है क्या? मैंने इसको बचाया था और ये मुझे ब्लेम कर रही है। इसकी चोट अभी भी ठीक से भरी नहीं है, लेकिन भाग गई। वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसकी चोट है, उसको ध्यान रखना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से रेडी होकर कॉलेज जाता हूँ। क्या समझता है खुद को कि बार बार मुझे बचाएगा तो मुझे लगेगा कि ये मेरे लिए हीरो है? कभी नहीं, ये एक नंबर का विलन है। इसने सब कुछ किया है। फिर इसके बाद जिमिन टैक्सी लेती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। वहाँ पर किसी को भी नहीं बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो रेडी होती है और कॉलेज के लिए निकल आती है। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हारी फेस पे चोट कैसी? जिमिन, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कुछ किया? I'm sorry अगर मैंने कुछ किया हो तो। अच्छा, मैं फालतू में नाराज हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। फिर जिमिन को सारी बात बता देती है कि उसके फोन से उसे मैसेज आया था कि वो कॉलेज में आए। फिर उसके बाद जो भी हुआ सब कुछ। I swear जिमिन, मैंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो जानती भी नहीं कि तुम्हें किसने मैसेज किया। मेरा फोन कुछ दिन से लापता है, मुझे नहीं पता मेरा फोन कहाँ है। मैंने तो नया खरीदा था। मैं सच में नहीं जानती जिमिन, प्लीज मुझसे बात करो। ओके रिलैक्स, मैं समझ गई कि
बनो। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें कोई हर्ट करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखो, अगर तुम अपने लिए आवाज नहीं उठाओगी ना, तो फिर तो तुम्हें सब लोग हर्ट करके चले जाएंगे। खुद के लिए आवाज उठाते उठाते ही तो मेरा वजूद ही मिट गया था। एनीवे, चलो अब क्लास में चलते हैं। इतना बोलकर जिमिन ते का हाथ पकड़ती है और क्लास में ले जाती है। ते को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। ब्रो, गुड मॉर्निंग। इतनी देर से तुझे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ था तू? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ क्लास में। व्हाट हैपेंड? हाँ, ऐसे कैसे बात नहीं करनी? तू मेरा दोस्त है ना? और वैसे भी मैंने तुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, तू बार-बार मुझसे भाग क्यों रहा है? क्योंकि मुझे शर्म आती है तेरे साथ चलने में भी। एक मिनट, तू क्या बोलना चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू ऐसा कैसे बोल सकता है? हाँ, तू मेरा दोस्त है। हाँ, कहूँगा, क्योंकि तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा दोस्त कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एक लड़की को हर्ट करे। तूने काय को बोला जिमिन को हर्ट करने को ना? हाँ बोला था, पर क्यों? तुझे क्या पता कि वो क्या कर रहा था? वो जिमिन के साथ बदतमीजी कर रहा था। फिर उसके बाद योंगी जंगकुक को सारी बात बता देता है, जिससे जंगकुक को भी बहुत गुस्सा आता है। मैंने साले से ये सब नहीं करने को कहा था। मैं तो बस उसे कहा था कि डराए धमकाए, उससे हाथ उठाने को नहीं कहा था। मुझे नहीं पता तूने जिमिन के साथ क्या किया, क्या कहा, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना, आज के बाद ऐसा मत करना, और उसके मुंह से ना कैसे निकलवाना है वो मैं सब देख लूंगा। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जंगकुक तुरंत जाता है और काई का सर पकड़ के उसे पूल में डुबो देता है। मैं तुझसे कहा था ना कि सिर्फ उसे धमकाना है। हाथ कैसे उठाया उस लड़की पे? हाँ, तुझे आज मैं एक मिनट रुक, क्या कर रहा है तू? सॉरी, नहीं करूँगा इसके बाद, मुझे जाने दो। उसको मार क्यों रहा था? और वैसे भी उसने क्या गलती कर दी जो उसको इतनी बेरहमी से मार रहा था? कुछ नहीं। एनीवे, चल हम लोग क्लास में चलते हैं। बस कुछ गलती की थी, उसी के पनिशमेंट दे रहा था उसे। ओके, बाय यन्नो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे दोस्त से दूर रहना, तो फिर तुम क्या करूं? तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही स्वीट है और मुझे वो अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए मैं उससे बात कर रही थी। और वैसे भी इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे बात करने में और मुझे कोई नहीं है, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? हाँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये बुरा लगता है कि तुम मेरे फ्रेंड के साथ बात करती हो। मैं चाहे कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या? और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो सिर्फ मेरी जगह है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। यहाँ पर आती इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह तुम्हारी हो गई। मुझे मन किया तो मैं भी आ गया यहाँ पर। वैसे भी यहाँ व्यू काफी अच्छा आता है ना? हाँ, ये तो तुमने सही कहा, यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट मुझे ये टेरेस बहुत पसंद है। ये कॉलेज का टेरेस है ना, तो मैं यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ। चलो अच्छा, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अब देखो, मैं तो शादी के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो कर सकती हो ना। तुम्हारी मॉम तुम्हारी बात मानेंगी, लेकिन मेरे मॉम डैड मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अगर एक बार हम लोग इस बंधन में बंध गए ना, उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़े चालाक नहीं हो? तुम चाहते हो कि मैं अपने मॉम से बात करूँ और उनसे मना करूँ, ताकि मेरी मॉम का दिल टूट जाए और तुम अपने मॉम डैड का दिल ना तोड़ो। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? कभी नहीं। तुम नहीं जानती, मैं अपने मॉम डैड से इतनी बार कह चुका हूँ कि मेरी जुबान तक घिस गई है, लेकिन मेरे मॉम डैड मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इतना कुछ मैंने कह दिया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज तुम अपनी मॉम से बात करो ना, सिर्फ एक बार। देखो, मैं ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन हाँ, सिर्फ एक बार। अगर वो नहीं मानी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। एक मिनट, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे गधे को अपने साथ बांधूंगी? मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही शादी में। मैं इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन मेरी मॉम जबरदस्ती घुसोड़े जा रही है। You're right, तुम्हारी जैसी मुसीबत को कौन लेना चाहेगा? मैं भी चाहता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँ। मैं क्या करूँ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड इन सब चक्करों में फंसाए जा रहे हैं। एक काम करते हैं, देखो तुम्हें तो पता है ना कि जब वेडिंग होती है उससे पहले हमारी मर्जी पूछी जाती है, तो अगर हम लोग आई डू बोलते हैं तभी शादी हो पाती है। अगर वहाँ पर हम लोग नहीं कर देंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना, इतने सारे लोग रहेंगे, कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। You're right, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ना कर दूंगा, तुम भी ना करोगी।
दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना ए कल्ला